मोहसिन नकवी ने जब आके टीवी पे जो बात करी है, आप उसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी चाहिए कि जो वो आके कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ थी और मैं रुकावट थी 3 दिन इलाज के अंदर, किसी ने आके उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि ये कहाँ से बात निकली और इलाज कौन सा हुआ 3 दिन पहले। आप बताएं कोई इमरान खान का इलाज हुआ है स्वाइप पेम्स के? हमने कहा हमारी इन्वॉल्वमेंट के बगैर हमने क्लियरली बताया था पार्टी को कि जी हमारी इस वक्त क्लियर डिमांड है, इंडिपेंडेंट जगह पे इमरान खान के पूरा मुआयना होना चाहिए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पीटीआई क़यादत पर बरस पड़ी, कहा पार्टी रहनुमा बगैर बताए फैसले कर रहे हैं। बानी की सेहत पर मेरी मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। सरकारी डॉक्टर्स पर दबाव डाला जा रहा है, हमारे डॉक्टर्स को मौजूद होना चाहिए। मोहसिन नकवी या पार्टी रहनुमा जो मर्जी कर लें, हम अब अपने भाई के लिए बोलेंगे। शर्मनाक है, पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी से राब्ते करते रहे, हमें बताया तक नहीं। मोहसिन नकवी से मालूम हुआ बैरिस्टर गौहर जेल जा रहे हैं। मोहसिन नकवी से अपने अहले खाना की मालूमात मिलेंगी या अपनी पार्टी से? मोहसिन नकवी ने बहनों को कसूरवार कहा, इस बयान का जवाब क्यों नहीं दिया गया? पार्टी खामोश है। बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर अली जफ़र कहाँ गायब हैं? हामिद खान सेनेटर बनने के बाद नजर ही नहीं आते। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक ना लगवा सके। पार्टी में गद्दार कौन है बाखूबी जानते हैं। सत्रह बार हाई कोर्ट, 14 बार सुप्रीम कोर्ट गए। रमज़ानुल मुबारक में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं एक ही मुतालबा है, बानी पीटीआई के केसेस लगाए जाएं। बानी से मुलाकात के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दे दी है। उन्होंने जवाब दिया है दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। हुकूमत बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी थी। पीटीआई ज़राए ने तस्दीक कर दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन का मुतालबा था बानी को कम अज़ कम 10 दिन अलशिफा अस्पताल में रखा जाए। हुकूमत बानी को अलशिफा अस्पताल में रखने पर राजी थी। हुकूमत ने शर्त रखी इलाज की मालूमात जाहिर ना की जाएं। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब अस्पताल मुंतकिली के इंतजाम भी हो चुके थे। बानी और पार्टी क़यादत के लिए गाड़ियाँ तैयार थीं। बानी की बहनों से रब्ता करके अहले खाना से नाम मांगा गया। बहनों ने डॉक्टर आसिम और डॉक्टर उस्मा का नाम दिया। ज़राए का कहना है कि बहनों के नामों को हुकूमत ने तस्लीम न किया, जिस पर डॉक्टर बरकी का नाम दिया गया। हुकूमत ने डॉक्टर बरकी का नाम भी मुस्तरद कर दिया, जिससे बहनें क़यादत पर बरहम हुई। नाम पर इत्तेफाक न हुआ तो हुकूमत ने इतवार की रात कहा अब अस्पताल मुंतकिली मुमकिन नहीं। क़यादत ने हल्फ उठाया डॉक्टरों से मुलाकात की तफसीलात पब्लिक नहीं की जाएंगी। अलीमा खान बैरिस्टर गौहर के डॉक्टरों से राब्ते पर बरहम हुई। ज़राए का कहना है अलीमा खान गुज़िश्ता मंगल को पार्टी क़यादत के खिलाफ बरी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जल्द समाअत के लिए दायर मुतफरिक दरख्वास्तें कल मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई को अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। पीटीआई के वकला सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा का कहना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए एक बंद दरवाज़ा है, हम यहाँ दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं मगर इस पर सुनवाई नहीं होती। मैं रोस्टम पर गया और वहाँ पर रमज़ान में रोज़े की हालत में मैंने अस्सलाम वालेकुम जज साहब को कहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और वो सुनकर अनसुना कर दिया और चले गए। बात नहीं हो पाई। दरअसल हम पूरी कौम को, पाकिस्तान में मौजूद तमाम जो ज़िलशऊर लोग हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाजी सियासत नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशारी सियासत नहीं करती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1.25 घंटे इंतजार के बाद एक चीफ मिनिस्टर को सलाम का जवाब तक न दिया। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का शिकवा, कहा मैं रोस्टम पर गया, ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बात करने की कोशिश की, चीफ जस्टिस बात सुने बगैर चले गए। हम दिखाना चाहते थे PTI एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती, बानी PTI की केसेस नहीं लग रहे।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस के ऑपरेशन ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में 34 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 24 फरवरी को KP में 4 अलहदा कार्रवाइयाँ की गईं। भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक रखने वाले 26 खारजी मारे गए। बलूचिस्तान के जिला योप में 8 दहशतगर्द हलाक किए गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी मुमकिन हमले से निमटने के लिए तैयार है। हालिया दहशतगर्दी से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। दहशतगर्दों के रवाबित अफगानिस्तान में हैं। दर्जनों दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मुआविनीन को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब गवर्नमेंट ने मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए जहाज खरीदा है। क्या कोई गैर मुल्की सहाफ़ी जब जिला राजनपुर का विजिट करना चाहेगा तो क्या वो जहाज हमारे जिला राजनपुर में किसी भी मेहमान को लेकर आने के लिए अवेलेबल होगा या नहीं? अगर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर और जहाज है अगर वो लेके पहिया पहिया फिर सकते हैं तो फिर जनाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जहाज है जहां बेहतर समझेंगे वहां भेज देंगे। पंजाब असम्बली में कागजी जहाज उड़ा दिए। अपोजिशन के साथ साथ पीपल्स पार्टी के भी हुकूमत से सवालात। पीपल्स पार्टी की रुकन शाजिया आबिद ने जहाज पर सफर करने की इजाजत मांग ली। शाजिया आबिद ने कहा किसी मेहमान ने जनूबी पंजाब का दौरा करना हो तो क्या जहाज मिल जाएगा? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत का हेलीकॉप्टर लेकर फिर सकते हैं। ये पंजाब हुकूमत का जहाज है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से मामलात के हल के लिए सफारतकारी को तरजीह देने का ऐलान। ईरान पर जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का इल्ज़ाम। ईरान को न्यूक्लियर हथियार न बनाने देने की धमकी। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान को खबरदार किया था वो एटमी प्रोग्राम पर दोबारा काम शुरू ना करे, मगर ईरान बास नहीं आया। ईरान मुआहिदा करना चाहता है मगर अब तक इसने ये नहीं कहा वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। अमरीकी सदर का ईरानी हुकूमत पर 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का इल्ज़ाम। दावा किया अमरीकी मुदाखलत के बाद ईरानियों की फांसियां रुकवाईं। अमरीका से माहिदा मुमकिन है। ये गैर मामूली और बेमिसाल माहिदा करने का तारीखी मौका है। ये अमरीका पर है वो सफारतकारी को तरजीह देता है या नहीं। ईरान वाज़े कर चुका वो जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना ईरानी आवाम का हक है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात महज झूठ हैं। जनवरी के मुज़ाहिरों में हलाकतों की तादाद से मुतालिक भी इल्ज़ामात बड़ा झूठ करार। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात का तीसरा राउंड कल स्विट्ज़रलैंड में होगा। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का सदर ट्रंप से ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा मशरिक़ वुस्ता में फ़ौजी तैयारियों से पीछे बहुत बड़ी गलती होगी। ये गलती शाम और अफगानिस्तान से कहीं ज़्यादा बदतर होगी। आप ये नहीं कह सकते कि एहतजाज जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदद आ रही है और फिर कुछ भी ना हो। मैंने तारीख में आज जैसा अहम और फैसला कुन वक्त कभी नहीं देखा। सदर ट्रंप पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा ना भूले। कहा पाक भारत समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर जंग के करीब पहुंच गए थे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई। कई जंगें टैरिफ की मदद से ख़त्म की। ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदकिस्मती करार दे दिया। तारिकीन वतन पर कड़ी तनकीद। कहा अफगानिस्तान के दहशतगर्द ने व्हाइट हाउस के बाहर खातून एहलकार को गोली मारी। अफगान दहशतगर्द को अमरीका में नहीं होना चाहिए था। ट्रंप ने सोमाली कम्युनिटी को बहरी क़ज़ाक़ कह दिया। ट्रंप के अल्फाज पर रुकने कांग्रेस इल्हान उमर और रशीद तलैब का शदीद एहतजाज। ट्रंप के खिलाफ एहतजाजी बैनर लहरा दिए। रुकने कांग्रेस को इमारत से बाहर निकाल दिया गया। ट्रंप का खिताब तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट जारी रहा। बरतानवी नशरियाती इदारे ने खिताब को तवील तरीन करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। तरक्याती ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद करने पर भी इत्तफ़ाक़।
तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान। वफ्द के स्टेट बैंक हुकाम से मुज़ाकरात। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुलाकात में माशी कारकर्दगी और डाटा पर ब्रीफिंग। IMF के साथ पहले मरहले में टेक्निकल डाटा शेयरिंग होगी। IMF वफ्द को जुलाई तक जनवरी माशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन और स्टेट बैंक माहिरीन के दरमियान ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत हर वक्त पीपल्स पार्टी से मदद मांगती है। पीपल्स पार्टी क़यादत से कहता हूँ वफाकी हुकूमत से जवाब तलब करे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीना मेमन का कहना है कि सियासी यतीम जितने अब जमा हो गए हैं इनका काम ही अब ये रह गया है। कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। फारूक सत्तार गोल प्लाजा कमीशन पर जज साहब के खिलाफ झूठ बोल रहे थे। हम मानते हैं कराची में कुछ चैलेंजेस हैं। सिंध हुकूमत कराची के लिए दिन रात कोशिशें कर रही है। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की कार्रवाई। मुतासरा शहरी सैयद अब्दुल्ला और रजाकार दानिश कमीशन में पेश। शहरी अब्दुल्ला ने बताया एम्बुलेंस के सिवा वहां कोई रेस्क्यू मौजूद नहीं थी। दानिश ने बताया बगैर गैस मास्क के वहां काम करना मुमकिन नहीं था। वहां किसी के पास भी गैस मास्क मौजूद नहीं था। रेस्क्यूअर दानिश के बयान पर KMC अफसरान और दीगर को नोटिस जारी। DG रेस्क्यू म्यूनसिपल कमिश्नर चीफ फायर ऑफिसर से 27 फरवरी तक जवाब तलब। पंजाब भर में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सुबह भर में यकसा रोड ग्रीन बेल्ट साइन बोर्ड फुटपाथ बनाने का फैसला। स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक का कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की माली मुआवनत पर उसूली इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध और ADB के कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द का इजलास हुआ। KCR की बहाली और डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा KCR सिर्फ ट्रांसपोर्ट मंसूबा नहीं शहर की लाइफ लाइन है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहा जब वजारत मिली तो तालीम के अदाद शुमार काफ़ी खौफनाक थे। तालीम के बेहतरी के रास्ते में बहुत से चैलेंजेस का सामना है। यकीनी बनाना होगा कि कोई बच्चा तालीम से महरूम न रह जाए। वफाकी आईनी अदालत में भी आंखों की 6x6 बिनाई का तस्करा। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए वकील साहब आप दूर से फाइल को दिखा रहे हैं, मेरी नज़र 6x6 नहीं है। नज़र 6x6 होती तब भी दूर से पढ़ना मुमकिन नहीं। जुडिशल अलाउंस केस में अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। बेटा SSP स्पेशल ब्रांच है, मुझे मेरी बीवी से मिलने नहीं देता। साबिक DG FIA मियां मोहम्मद अमीन की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने दुहाई। SSP बेटे से बीवी की बाजियाबी की केस की समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम SSP स्पेशल ब्रांच मियां अफनान पर बरहम कहा मियां बीवी इकट्ठे रहना चाहते हैं तो बेटे ने क्यों ज़बरदस्ती मां को रखा है। मियां अफनान ने कहा मां शदीद बीमार है, हम उनका मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आइन मर्जी से ज़िंदगी गुजारने के हक देता है। अदालत ने बुजुर्ग खातून को बेटे की कस्टडी से लेकर शौहर के साथ भिजवा दिया। लाहौर में दौरान बसंत मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक हुए। वाक़यात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में पेश। महकमा दाखिला पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अमवात करंट लगने से हुई। 2 अफराद दरख्त से गिर कर जबकि 12 छतों से गिर कर जाँ बहक हुए।
बरतानिया ने पाकिस्तानी सयाहों के लिए नया ई वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मेरिट का कहना है अब पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगेगा, वीज़े की तस्दीक ईमेल के जरिए की जाएगी। क्या कर रही हैं आज आप? आज मैं कर रही हूँ, आज हमारे पास स्किन केयर ट्रीटमेंट है, होम केयर। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान 7वें रोज़े की नशरियात, मशहूर कॉमेडियन अली अब्दुल्ला बने मेहमान, दिलचस्प गुफ्तगू से महफिल को रौनक बख्शी, ब्यूटिशियन ने बताया एंटी एजिंग के मुनफरिद तरीके।